क्षेत्रवासियों को न्यू ईयर सर्विस की ओर से दीपावली की, भाई दूज की व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को ये भी सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि हमारी शॉप पर अप्लायंसेस की हर एक रेंज उपलब्ध है। इसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, इलेक्ट्रिक चिमनी, आरओ आदि उपलब्ध है। साथ ही साथ हम होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं और होम डिलीवरी की भी सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। आपको हमारी साइट पर जाकर एक आवेदन करना है। उसमें आपको तय समय पर गीजर, आरओ, चिमनी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का मैकेनिक उपलब्ध हो जाएगा। जिस समय पर आप चाहते हो कि इस समय पर आप फ्री हो और हमारे घर पर बंदा आए, उस समय पर बंदा आपको उपलब्ध होगा। साथ ही साथ दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों के लिए हमारे पास इंडियन लड़ियों की भी एक आकर्षक रेंज है। अगर आप इच्छुक व्यक्ति जो भी चाहता है अपने घर पे सजावट के तौर पर, आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको इस सजावटी सामान की उपलब्धता भी घर पर ही मुहैया कराई जाएगी। सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। राजावाला के जंगल में हुए अवैध कटान को लेकर मांगी गई आरटीआई द्वारा प्राप्त सूचना से हुआ बड़ा खुलासा। राकेश तोमर उत्तराखंडी के द्वारा की गई प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने यह बताया कि जून माह में राजावाला के जंगल में हुआ था अवैध कटान, जिसमें लाखों की संख्या में शाल के हरे पेड़ों पर चली थी आरियां और पेड़ों की गई थी निर्मम रूप से हत्या, जिसमें विभाग द्वारा मांगी गई आरटीआई में विभाग से सूचना जो प्राप्त हुई है उसमें बड़ी संख्या में नामों और पेड़ की संख्या दर्शाई गई है। इस सूचना से उन्होंने किया आज बड़ा खुलासा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए चिपको आंदोलन राजावाला 2 जो जून माह में बहुत बड़ा पातन इस उत्तराखंड के अंदर हुआ था और करीब 10 लाख पेड़ काटे गए थे, हरे पेड़ों पर आरियां चली थी, तब शासन प्रशासन सब मौन था और हमने ये आवाज़ उठाई थी, जिसमें कि 11 जुलाई को जान से मारने की धमकी आई तथा गाड़ियां जो है हमारे इर्द गिर्द घुमाते रहे। कुछ जो लोग हमारे साथ थे, 2-3 लोग, उनको ख़रीदा गया बाकायदा और उन्होंने हमारी बोली भी लगाने की कोशिश करी, लेकिन अडिग हैं, हम अपने बातों पे अडिग हैं। ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं है कि हम लोगों को ख़रीद सके। दूसरी बात भाई साहब, आज जो है मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में जो मामला है, हाई कोर्ट में इन लोगों ने क्या दिया है, आप ताजुब मानेंगे कि जो आज खुलासा हो रहा है ये बहुत ही ऐसा खुलासा है कि सब लोग अचंभित रहेंगे और हंसेंगे भी, ठहाके मारेंगे। मैंने एक सूचना का अधिकार लगाया था वन क्षेत्राधिकारी चौड़पुर रेंजर को, जिसमें मैंने कहा था कि कितने इसमें मुकदमे दर्ज है और कितने जो है पेड़ कटे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, सभी HNN न्यूज़ चैनल, रिपब्लिक, DIT और DCP न्यूज़, न्यूज़ 24 और आप तक, स्वराज और पर्वतजन तथा सभी जो गुलिस्तान न्यूज़ है, सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद कि आप इस बहुत बड़े मुद्दे को कवर कर रहे हैं। भाई साहब, नंबर 1 बात, जो राजावाला प्रकरण है ये विकास नगर ब्लॉक में आता है, चौड़पुर रेंज में आता है और कालसी वन प्रभाग में आता है। माननीय उच्च न्यायालय की जब हमने शरण ली तो उच्च न्यायालय की शरण में वन सचिव को, जिलाधिकारी देहरादून को, SDM विकासनगर, DFO कालसी और सभी लोगों को जो है नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें जिस तरीके से जो है चली, मतलब हाईकोर्ट में भी मामला प्रकरण चल रहा। इसी बीच में जब हमने पूछना चाहा तो चौड़पुर रेंजर को हमने पूछा कि कितने पेड़ कटे हैं, तो सूचना का अधिकार में कहा उन्होंने कि 552 पेड़ मतलब 2014 से लेकर कटे हैं, मतलब अभी तक 552 पेड़ कटे हैं और 11 मुकदमे दर्ज है। दुख इस बात का है कि जो 11 मुकदमे दर्ज है उसमें सबसे बड़ा खुलासा क्या है मैं आपको बताऊं। एक इसमें जो 5वां जो मतलब हम लोगों ने पार्ट बनाया है, ये पार्ट है अर्चना भार्गव। अर्चना भार्गव NRI लेडी हैं और उनका वो जो है 2019 के बाद भारत ही नहीं आई है। तो ये सवालिया निशान है कि अभी तक जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये मुकदमे वो दर्ज हुए हैं कि वो अमेरिका में। जी बिल्कुल, ये जून के महीने में 28 जून को एक प्रकरण आया था जो राजावाला प्रकरण का था और चिपको आंदोलन 2 हमने नाम दिया था। चिपको आंदोलन 2 इसलिए है क्योंकि
700 बीघे ज़मीन है ये बिना बंदोबस्त की, जिसमें 400 बीघे ज़मीन कट चुकी है और 300 बीघों में पेड़ बचे हैं। जो बचे हैं उसका नाम चिकवंदन 2 है ताकि ये कटे। अब आप सभी को बता दें कि ये हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। इसमें NRI भी है जो अमेरिका में रह रहे हैं, इसमें कई मंत्री शामिल है, कहीं IAS अधिकारी और IAS अधिकारी शामिल है जिनकी ये ज़मीन है। निश्चित रूप से हाई कोर्ट शिकंजा कसेगी और जल्दी इन सभी की गिरफ्तारी होगी निश्चित रूप से, वो क्योंकि हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि इसमें जो क्या नाम हम लोग बिल्कुल इसमें लगभग कितने पेड़ कटे थे और कौन कौन अधिकारी शामिल हो सकते हैं? इसमें करीब जो है 10 लाख से ऊपर पेड़ कटे थे, लेकिन विभाग की वन विभाग की मिलीभगत से इन पेड़ों को बिल्कुल सूक्ष्म करा गया और 156 पेड़ के कुल दिखाया गया। इसमें जो हाई कोर्ट ने इसमें हमने जो बनाया गया है, इनको जो पार्टी बनाई है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है, प्रिंसिपल कंजर्वेटर है और इसमें डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर सॉरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM विकासनगर और तहसीलदार विकासनगर, इसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर है जो पटवारी है और इसी के साथ में संदीप कौशिक पुत्र स्वामिंदर और इसी के साथ में जो है अर्चना भार्गव जो NRI लेडी हैं जो अभी तक यहाँ है भी नहीं और उनके नाम पे कई मुकदमे दर्ज है और वो अमेरिका में बैठे हैं। सवाल यह रहा है कि कैसे इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और कैसे जो है इनके खिलाफ FIR के साथ साथ में कैसे जुर्माना भरा गया। जब ये लेडीज भारत आई नहीं तो पेड़ कैसे कटे, सवाल यह निशान है। इसके साथ में एक हिमकर गुप्ता है और इसी के साथ में एक अजय मल है। इनके नाम जो है माननीय उच्च न्यायालय में हमने पिटीशन दायर की थी जिसमें सभी को नोटिस दिए गए हैं। सभी ने जो है नोटिस दिए हैं वापस, जो भी जवाब दिया होगा 17 तारीख को एक और तारीख है निश्चित, एक उम्दा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आएगा, उसमें उत्तर आएगा और इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा।